So guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज approximately 4 मंथ के बाद मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिस जाने से पहले ऑन द वे एक प्रोजेक्ट है जो कवर करना है और उसके बाद वहाँ से निकल कर जाना है सेक्टर 150. सो सेक्टर 150 की ये मेरी पहली ट्रिप होगी. देखते हैं वहाँ पर कितने प्रोजेक्ट्स अलाउ करते हैं, कितने नहीं करते हैं. सो आज के इस एपिसोड में आप प्रोजेक्ट के साथ साथ ये भी देखेंगे व्हाट इट टेक्स टू मेक दीज व्लॉग्स. सो राइट नाउ आई एम इनसाइड जेपी विश टाउन. जेपी विश टाउन का जो मेन एंट्री गेट है उससे आपको एंटर करने के बाद जो फर्स्ट लेफ्ट है वही लेना है. अभी जो लेफ्ट में पीछे बिल्डिंग निकल गई दैट वाज द एक्सेस कॉर्पोरेट हाउस. इसी से थोड़ा सा और आप आगे की तरफ चलेंगे तो ऑन द राइट हैंड साइड ये पूरी जो बेल्ट है यहाँ पर जेपी विश टाउन के विलास हैं. अभी राइट हैंड साइड पे ये जो प्रोजेक्ट है दैट्स महागुन मेमोरियल. कल्पतरू का ये जो प्रोजेक्ट है विस्टा, ये एक्चुअली में जेबी विश टाउन के अंदर ही है. सो इसमें ये बिल्कुल आप कह सकते हैं लास्ट तक ही जाना पड़ता है आपको. ऑन द राइट हैंड साइड इज देयर सेल्स ऑफिस. यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कवर करने के लिए मैं आया था इसका नाम है कल्पतरू. अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पर डीप सैनिटाइजेशन चल रहा है. सो इसकी वजह से आज यहाँ पर सैंपल में जो विजिट्स हैं वो क्लोज्ड है. सो ये वाला प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा. इस वाले प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली मैंने चूज़ इसलिए करा बिकॉज मुझे जाना है सेक्टर 135 इसके बाद. सो ये जो पड़ता है सेक्टर 128 ये जेपी विश टाउन के अंदर पड़ता है. सो ये ऑन द वे पड़ रहा था मेरे. सो समहाउ मैंने अपना रूट इस हिसाब से बनाया था कि पहले इसको कवर करके फिर अपना ऑफिस जाते हैं. सो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ. वहाँ पे कुछ काम है थोड़ा बहुत, वहाँ से फिर निकलेंगे 150 के लिए. तो दिस इज व्हाट कैंडिडेट टेक स्पेस लुक्स फ्रॉम इनसाइड नाउ. एक टाइम था जब यहाँ पर इस टाइम पे इतनी भीड़ होती थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं. आज की डेट में यहाँ पर A to Z सब कुछ बंद हो रखा है. यहाँ पर मैड्रास कैफ़े हाउस था, उससे आगे पिज़्ज़ा हट था. तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर फ़िलहाल बंद हो रखी है. लेफ्ट हैंड साइड पे है डंकिन डोनट्स और उससे जस्ट आगे की तरफ वहाँ पर पड़ता है स्टारबक्स कॉफ़ी. तो आज की डेट में यहाँ पर सब कुछ बंद है. इक्का दुक्का एम्प्लॉई आपको दिखेगा बिकॉज मोस्टली के पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है. बहुत ही ऐसे रिस्ट्रिक्टेड क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें ऑफिस में आना पड़ता है. पहले वो वाला एग्जिट गेट हुआ करता था बट अब वही जो मेन इनका एंट्री गेट है वहीं तक जाना पड़ेगा यहाँ से घूमते हुए. मोस्ट प्रॉब्ली जब आप नॉर्मल सिचुएशन में वापस आओगे ऑफिस तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपको शायद ऑफिस में वापस देखने को ना मिले. यहाँ पर अभी जितनी पार्किंग स्पेस आपको खाली दिख रही है ना, किसी टाइम में ये पूरी जैम पैक होती थी इस टाइम पे. अदरवाइज नॉर्मल डेज में जब लोग यहाँ पर आते थे तो मॉर्निंग शिफ्ट आती थी, एक मेजॉरिटी पार्किंग तब खत्म हो जाती थी. मिड शिफ्ट वालों के लिए थोड़ी बहुत बच जाती थी. बाकी जो इवनिंग शिफ्ट वाला अगर मान लो किसी दिन जल्दी आ जाता तो उसे बाहर लगानी पड़ती थी गाड़ी. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेक्टर 150. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं आपको नोएडा के सेक्टर 150 लेकर जा रहा हूँ. लेकिन इन द मेन टाइम यहाँ पर एक रेस लगी हुई है. आगे जो ब्राउनिश कलर की एक पॉर्श जा रही है भाई, उसको ओवरटेक करना है. ये वाली जो रेस है ये एक तरफा रेस है, जैसे एक तरफा प्यार होता है. बिकॉज आगे वाले बंदे को पता ही नहीं है मैं उससे रेस लगा रहा हूँ. बिकॉज अभी जुप करके वो मेरे साइड से होती हुई निकल गई. सो एक तरफा रेस में देखते हैं कौन जीतता है. अभी लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे मेरे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, सुनसान है. ये पूरा नोएडा एक्सप्रेस वे का ऑलमोस्ट 3/4 जो स्ट्रेच है ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. ऑलमोस्ट
3-4 किलोमीटर के बाद राइट में एक कट आएगा, तो वहीं पर जाना है। सेक्टर 150 है वो पूरा। यहाँ पर मेरे बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में पैरेलल, इसी के रोड के जस्ट पैरेलल एक ऑपरेशनल मेट्रो लाइन चल रही है, विच इज़ एक्वा लाइन। ये नोएडा को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करती है। मंजिल थोड़ी सी करीब है और इस एक तरफा रेस में जीत होती है Hyundai i10 की। Porsche पीछे रह गई, टाटा बाय बाय। पूरा ये जो स्ट्रेच है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का, ये 27 किलोमीटर का स्ट्रेच है। सो मुझे आज ऑफिस आना था, सो मैंने सोचा क्यों ना सेक्टर 150 कवर कर लिया जाए, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज के टाइम पे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। प्लस यहाँ पर 3-4 ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर पोजेशन आया, बाकी मेजॉरिटी में यहाँ पर न्यू लॉन्चेस अवेलेबल हैं। 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आज यहाँ पर कवर करने के मकसद से आया हूँ। वन इज़ अंतारा होम्स। ये एक मैं कह सकता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। दिस इज़ फॉर सीनियर लिविंग। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो मैं कवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बाकी ATS के 2 और प्रोजेक्ट हैं जो कवर करने के मैं मकसद से यहाँ पर आया हूँ। अभी इस समय हो चुका है 2:11। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जितने भी ऑफिसेस हैं वो 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, बिकॉज आज फ्राइडे है। सैटरडे संडे सब कुछ बंद रहेगा पूरे यूपी में। सो मुझे एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट कवर करने हैं तीनों दिन के लिए। तो गाइस ये है सेक्टर 150। सामने की तरफ एक प्रोजेक्ट है ATS का और उससे अगला प्रोजेक्ट है ACE का। अब मुझे जाना है प्रेस्टीन विलास। सो प्रेस्टीन विलास की जो साइट है वो है मेरे राइट हैंड साइड पर। सो वहीं पर चलते हैं पहले, बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से कवर करना चाहता था बट कभी मौका नहीं मिल रहा था। सो फाइनली आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तो प्लीज़ पहले चलते हैं ATS प्रेस्टीन गोल्फ विलास की साइट पर। सामने की तरफ उसका सेल्स ऑफिस है और आई एम अज्यूमिंग कि वहीं पर कोई ना कोई अधिकारी इस प्रोजेक्ट को शूट करने की परमिशन ऑन साइट दे देगा। एक और चीज़, अगर आप आज के टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास मास्क और आरोग्य सेतु ऐप, ये दोनों ही चीज़ें मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए आपके पास। सो गाइस, आपने देखा एक ब्लॉग को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना पैसा लगता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यमुना एक्सप्रेसवे प्लॉट्स, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने में ही बहुत सारी कॉस्ट, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो लग जाती है, प्लस पूरा एक दिन लग जाता है। सो अगर आप चाहें तो इसमें चैनल की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं बाई ज्वाइनिंग अ मेंबरशिप। इसमें अलग अलग पेमेंट प्लान है, मतलब आप 59 रुपीज़ ऑनवर्ड्स भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेंबर्स के लिए एज सच कोई अलग बेनिफिट नहीं है। जो वीडियोस नॉर्मल व्यूअर्स देख रहे हैं वही इसमें आप भी देखेंगे, बट इसके अंदर ऑन अ मंथली बेसिस आई वुड बी डूइंग अ Q&A वीडियो, और इसके साथ साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो करूँगा सिर्फ मेंबर्स के लिए। सो इसके अंदर मैं बहुत सारे टिप्स और बहुत सारा ज्ञान शेयर करूँगा, लाइक हाउ टू बाई, वेयर टू बाई, एंड जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करा है बेसिस ऑन योर क्वेश्चन, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। सो ये एक रेकरिंग पेमेंट के ऊपर आता है। सो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको मेंबरशिप बंद करवानी है तो आप मंथ से पहले अपनी जो मेंबरशिप है वो बंद करवा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर आप कुछ सपोर्ट देना चाहें चैनल को, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मेंबरशिप का बटन ऑलरेडी चालू है। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ पर पेमेंट प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प मी इन अपग्रेडिंग माई गियर, and at the same time this would also help me in covering the travel costs, स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स काफ़ी दूर के हैं। तो एक गुड़गांव अभी एक ऐसा रीजन है जिसको मैंने अभी तक कवर नहीं करा है। सो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं देन डेफिनेटली आई कैन ट्रैवल टू दिल्ली एंड गुड़गांव विदाउट एनी फियर। सो गाइज, दिस इज एंटायर सेक्टर 150।
अभी लेफ्ट हैंड साइड पे है ATS प्रेस्टीन, इसके बाद आगे की तरफ है ATS प्रेस्टीन के बाद जो अगला प्रोजेक्ट है दैट्स एस गोल्फशायर। एस गोल्फशायर से थोड़ा सा और आगे की तरफ एक और प्रोजेक्ट है जो मैं कवर करने के इरादे से आज यहाँ पर आया हूँ। एक और प्रोजेक्ट था जो कवर करने गया था, बट यही रीज़न है कि मैं इतने दूर इन सेक्टर्स में नहीं आता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आकर अक्सर निराशा हाथ लगती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रिजल्ट होता है कि मार्केटिंग से जाके पूछ लो। सो अभी लास्ट जो प्रोजेक्ट मैं विजिट करने गया था वाज ATS प्रेस वाला प्रोजेक्ट था सेक्टर 152 का। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, बट वहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि मार्केटिंग से परमिशन लो। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब ATS वालों ने मना करा है। सो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर सेठी का वेनिस का एक प्रोजेक्ट है और इससे आगे ये पूरा सेक्टर मेरे लिए नया है, तो मुझे जो जो चीज़ें सामने आती रहेगी वो मैं आपको वैसे वैसे बताता रहूँगा। ATS का एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर पाइस हाइटवे। नाम ऐसे हैं कि कसम से 2-3 बार जुबान लड़खड़ा जाती है। अब राइट हैंड साइड पे है मेरे एस पार्कवे, आप देख सकते हैं, और इससे जस्ट आगे इसी लेन में थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर है समृद्धि लग्जूरिया। ये गोदरेज का है पाम रिट्रीट। सो अभी पीछे समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू से जस्ट पहले जो प्रोजेक्ट निकल गया वो था गोदरेज पाम रिट्रीट। ये सारे महंगे प्रोजेक्ट आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको आसानी से परमिशन मिल जाती है, बिकॉज प्रीमियम कैटेगरी में ये डील करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स द ओनली रीज़न यहाँ पर परमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए इन सेक्टर्स को मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। अंतारा जो है दैट्स ऑन माई राइट हैंड साइड। सो गाइस, अंतारा वालों ने भी मना कर दिया है वीडियो के लिए। एक और चीज़ दिखाऊं गाइस आपको। समय ये देख रहे हो, जब वक्त ख़राब होता है ना तो घड़ी भी साथ छोड़ देती है। इस समय वक्त हो चुका है 3:10। सो एक और प्रोजेक्ट से निराशा हाथ में ली है, बिकॉज अंतारा वालों ने भी मना कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से एंड रिज़ल्ट जो है, मेरे पास घर ही जा सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर कहीं निकल कर जाना है तो। बट सिंस आई एम ऑलरेडी हियर, आई सी 1 2 3 मोर प्रोजेक्ट्स जहाँ पर मैं एक बार विज़िट कर सकता हूँ। वो अलग बात है वहाँ से परमिशन मिले या ना मिले। जब यहाँ तक आ गए हैं तो फिर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगा। अगर हाँ हो गया तो यहाँ तक आने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर एक वीडियो भी बन जाती है। बिकॉज यहाँ पर A to Z जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल दीज आर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो 1-1.5 करोड़ से नीचे का हो, इससे ऊपर ही होंगे। सो गाइस, ये था सेक्टर 150। अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसको मैं कवर कर पाया, बिकॉज मोस्टली जगह पर ये हुआ कि आधा से पौना घंटा वहाँ पर बैठना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा, लेकिन इवेंचुअली सब ने यही कहा कि मार्केटिंग टीम से आप कांटेक्ट कीजिए। मार्केटिंग टीम मोस्टली जो बिल्डर्स की है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सो आज आपको पता लगा कि what it takes to make these kind of vlog। अगर मैं किसी रियल्टर को जानता या फिर अगर मान लीजिए किसी बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को जानता तो शायद चीज़ें स्मूथ हो जाती। एक और चीज़ है गाइस, आज यहाँ पर जो हुई, अनफॉर्चुनेटली ऐसा पहली बार हुआ है कि ATS वालों ने भी मना कर दिया है। सो डजेंट मैटर, आज सक्सेसफुल नहीं हुई ट्रिप, अगली बार करेंगे। बट
ये जो सेक्टर है यहाँ पर, ये मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न मैं इस सेक्टर में आता नहीं हूँ, बिकॉज ये वाली जो ट्रिप्स होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिप्स और द व्लॉग्स दैट आई मेक इन नोएडा एक्सटेंशन और नियर सेंट्रल नोएडा, बिकॉज वहाँ तक जाना आसान होता है और कन्वीनियंट होता है। लेकिन जब आप इतनी दूर आ जाते हैं घर से, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 किलोमीटर के आसपास की ड्राइविंग हो जाती है और रिजल्ट अगर आपका फ्रूटफुल ना हो, देन इट टोटली ब्रेक्स योर हार्ट। सो एक चीज़ है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। पहले क्या होता था, जब भी मैं इस टाइप के ब्लॉग्स बनाता था, मैं उनको कभी पोस्ट नहीं करता था, बिकॉज मैं एक परफेक्शन के पीछे भाग रहा था। एक कोट है यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ी सी अकल लेट आई, लेकिन जब से मैंने इस कोट को फॉलो करना शुरू करा है, इट हैज़ चेंज माई टोटल लाइफ स्टाइल। गेटिंग डन इज़ बेटर दैन मेकिंग इट परफेक्ट। मैंने अगर अपने इस YouTube को एटलीस्ट 2 या 3 साल पहले शुरू कर लिया होता, मतलब ये ब्लॉग्स बनाना और ये प्रॉपर्टीज टूर्स कराना, तो आज ये चैनल 13,000 पे ना होकर समवेयर अराउंड 2 या 3 मिलियन के आसपास होता, बिकॉज उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था और इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। सो उस टाइम पे क्या होता था, मैं सिर्फ चीज़ों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में लगा रहा उस दौड़ में। मतलब पहले यार कि यार थोड़ा सा एडिटिंग सीख लेते हैं, या फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा एक माइक आ जाएगा, फिर एक बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, या फिर साउंड उसमें ऐड कर लेंगे। तो उन चीज़ों के चक्कर में अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल यहाँ पर वेस्ट हो गए और इस दौड़ में बहुत सारे लोग काफ़ी सारे आगे निकल गए। अब मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे अपने आप को महसूस करता हूँ, बट इट डजेंट मैटर। देर आए दुरुस्त आए, वॉट रियली मैटर्स इज जिस तरह से चीज़ें बन रही हैं उनको उसी हिसाब से पोस्ट करते रहो। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग एक ब्यूटी है, बिकॉज इसमें आप अपना पैशन दिखा रहे हो एंड इट डजंट लुक लाइक अ जॉब। अगर आप इन चीज़ों को भी एज अ जॉब की तरह लेने लग जाओगे, तो इसमें फिर आपके अगेन वही चीज़ें आने लग जाती हैं। आप टारगेट के पीछे भागने लग जाते हो कि आपको डेली एक वीडियो पोस्ट करनी है, फिर उसके बाद उसमें आप क्वालिटी भी अचीव करना चाहते हो, एंड दैट्स व्हेन यू लॉस्ट द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ मेकिंग दीज ब्लॉग्स। बिकॉज इन ब्लॉग्स को मैं एज अ पैशन की तरह बनाता हूँ। सो पैशन को जब आप जॉब से मिक्स कर लेते हो, तब चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। सो वॉट रियली मैटर्स इज कि आप चीज़ों को डिले ना करो, जिस रूप में वो बन रही है उनको पुश करते रहो, बिकॉज दिस इज लाइफ, दिस इज बाउंड टू हैपन एंड इट हैपन्स विद मी, इट हैपन्स विद यू एंड इट हैपन्स विद एवरीबडी। सो डू नॉट डिले, गेटिंग इट डन इज बेटर दैन मेकिंग इट परफेक्ट। सो गाइस, अभी मेरे पास कुछ और समय बाकी है। मुझे अब जो घर जाना है वो परी चौक होते हुए जाना है। सो परी चौक से अगर मैं होते हुए जाता हूँ तो बीच में पड़ता है जीटा सेक्टर। सो जीटा सेक्टर में है पैरामाउंट के गोल्फ फॉरेस्ट विलास। सो अगर वो कवर हो जाएगा तो अच्छी बात है, आप उसका ब्लॉग देख लेंगे। सो इसी को कहते हैं लाइफ। एक जगह निराशा तो दूसरी जगह फिर से अभिलाषा। I belong to you. I belong to you. Do just what you want.